हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं धनंजय सर साइंस क्लासेस में आपको ग्रेविटेशन वीडियो नंबर 5 ग्रेविटेशन का पार्ट 5 बताने जा रहा हूँ जो रिलेटेड टू फ्री फॉल से है। फ्री फॉल है क्या? तो अ बॉडी फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ under the action of the gravitational force of earth alone is said to be the free fall। यहाँ क्या बोला गया, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वह नीचे की ओर आ रहा, अर्थ की ओर आ रहा है और उसके ऊपर में केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लगा हुआ है। डैट मीन्स अगर हमारे हाथों में एक बॉल है, उस बॉल को हम विदाउट एनी प्रेशर केवल अगर लिफ्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो अर्थ की ओर आ रहा है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री फॉल। डैट मीन्स उसको नीचे गिराने के लिए हमें कोई फोर्स नहीं लगाना है, कुछ एनर्जी नहीं लगाना है, केवल इजली उसको ड्रॉप कर देना है। तो वह ड्रॉप करने के बाद वह ग्राउंड की ओर आएगा तो उसके ऊपर में केवल एक ही प्रकार का फोर्स लगा है, और वह कौन सा फोर्स लगा है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। नेक्स्ट टॉपिक है कि वेन एवर अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड द अर्थ ऑन इट्स ओन and there is absolutely no change in the direction of the motion of object, we say that the object is falling freely। ऑब्जेक्ट जो है वह फ्री फॉल कब होगा? जब ऑब्जेक्ट जो है अगर वह ग्राउंड की ओर आ रहा है, अर्थ की ओर आ रहा है, और उसके डायरेक्शन में अगर चेंजिंग नहीं हो रहा तो इसको हम लोग फ्री फॉल बोलेंगे। जैसा कि आप देखते हो पतंग को, जब पतंग का धागा से उसका कनेक्शन टूट जाता है तो पतंग जब ग्राउंड की ओर आता है तो लहराते हुए आता है। तो इसका मतलब वो फ्री फॉल नहीं हुआ, क्योंकि उसके ऊपर में एयर रेजिस्टेंस आ रहा है। आप देखो कि मान लेते हैं कोई चीज़ का पंख लेते हैं और उस पंख को जब हम गिराएंगे तो वह भी आपका लहराते हुए नीचे की ओर आएगा, लगता है वो फ्लॉट कर रहा है एयर में। या कागज़ का छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं, या पेपर ले लेते हैं, या पेज ले लेते हैं, और जब उसको ऊपर से नीचे गिराएंगे तो वह भी लहराते हुए आएगा। तो इसको हम लोग फ्री फॉल नहीं बोल सकते, लेकिन उसी कागज़ को अगर मोड़ कर ऊपर से नीचे गिरा देंगे तो वह नीचे सीधा आपका एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में आएगा, तो उसको हम लोग फॉलिंग फ्रीली बोलेंगे। जो ऑब्जेक्ट जो है वह फ्री फॉल करता है उसको फ्रीली फॉलिंग बॉडी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इन द absence ऑफ एयर रेजिस्टेंस of all bodies of the different mass falling from the same height hit the ground at the same time। अगर एयर रेजिस्टेंस न हो तो अगर हम 1 किलो का अगर पत्थर ले लेते हैं, या 1 किलो का बटखारा ले लें और 5 किलो का बटखारा लें, अगर एयर फैक्टर नहीं है तो हम अगर दो ऑब्जेक्ट लेते हैं, दोनों का डिफरेंट मास लेंगे और सेम हाइट से गिराएंगे तो सेम टाइम में वह ग्राउंड को पहुंच जाएगा। दैट मीन्स मास कोई बड़ा फैक्टर नहीं होता ड्यूरिंग द फ्री फॉल। हल्का ऑब्जेक्ट हो या भारी ऑब्जेक्ट हो, दोनों सेम टाइम पर वह ग्राउंड को पहुंचेगा अगर उसके ऊपर में एयर रेजिस्टेंस ना हो। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ड्यूरिंग द फ्री फॉल इन एयर स्लो स्पीड ऑफ फीदर इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इट्स सरफेस एरिया इज वेरी लार्ज as compared to its mass, and so it experiences much more air resistance due to which its speed is slowed down। अगर हम एक पंख को लेते हैं और एक पत्थर को लेंगे और दोनों को अगर हम गिराएंगे, तो अभी मैंने कुछ बोला, कुछ देर पहले क्या बोला, मास से कोई बड़ा फैक्टर नहीं है, लेकिन पंख और एक पत्थर को गिराएंगे तो पत्थर जो है वह ग्राउंड को पहले पहुंचेगा, लेकिन फीदर जो है वह नहीं पहुंच पाएगा। इसके पीछे क्या रीज़न है? तो पत्थर जो है उसका सरफेस एरिया कम है, तो जिसके कारण वह हैवी बन गया और वह नीचे की ओर आया। लेकिन जो पंख है हमारा है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होने के कारण उस पर एयर रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा हैवी हो जा रहा है, जिसके कारण वह जो है उसका स्पीड स्लो हो रहा है। लेकिन स्टोन का क्या था?
तो स्टोन का सरफेस एरिया कम था, जिसके कारण एयर रेजिस्टेंस उस पर इफेक्ट नहीं पहुंचा पाए। तो अगर एयर रेजिस्टेंस किसी ऑब्जेक्ट पर इफेक्ट पहुंचाएगा तो उसका स्पीड को स्लो कर देगा, अदरवाइज वह हैवी ऑब्जेक्ट हो या लाइट ऑब्जेक्ट हो, वह दोनों सेम टाइम पर ग्राउंड में आएगा। इसी को लेकर एक रॉबर्ट बॉल नाम के साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। रॉबर्ट बॉल नाम के एक साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया और देखा कि क्या ये जो लोगों का कहना ये है कि अगर फीदर के ऊपर में अगर एयर रेजिस्टेंस ना रहे तो वह भी आपका साथ में ही गिरेगा। तो उन्होंने क्या किया, एक आपका कंटेनर लिया और उस कंटेनर में क्या किए कि उसमें से वैक्यूम पंप के माध्यम से सारा एयर जो उसके सिलेंडर के कंटेनर के अंदर में जितना भी एयर था, उस कंटेनर से सारा एयर को वैक्यूम पंप से निकाल लिया। अब उस कंटेनर के अंदर में कुछ भी नहीं बचा, एक थोड़ा सा भी एयर नहीं बचा। उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक क्वाइन को लिया और एक फीदर को लिया और उसको उन्होंने ऊपर से गिराया और ऊपर का कंटेनर पूरी तरह से पैक था। जैसे ही उन्होंने ऊपर से गिराया तो क्या ऑब्जर्व किए कि फीदर और क्वाइन जो है उस कंटेनर जिसमें एयर नहीं है, एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो फीदर और क्वाइन दोनों एक साथ ग्राउंड को कंटेनर के ग्राउंड पर पहुंच गया। इससे यह पता चला कि एक्सेलरेशन जो होता है वह डिपेंड नहीं करता है ऑब्जेक्ट के मास पर। डैट मीन्स दोनों के लिए हमारा एक्सेलरेशन सेम होगा, चाहे वह लाइटर ऑब्जेक्ट हो चाहे वह हैवी ऑब्जेक्ट हो। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है कि मोशन ऑफ द फ्री फॉलिंग बॉडी इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। दैट मीन्स उसके ऊपर जो ग्रेविटी लगा हुआ रहता है वह 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड इसलिए लिखा हुआ है कि इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा पर सेकेंड उसका जो वेलोसिटी है जब वो नीचे की ओर आता है तो 9.8 मीटर पर सेकेंड उसका स्पीड बढ़ जाता है। पर सेकेंड उसका वेलोसिटी कितना इंक्रीज होता है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ग्रेविटी में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो उसको हम एक्सेलरेशन को वेलोसिटी बाय टाइम बोलते हैं। तो उस हिसाब से हमारा जो वेलोसिटी होता है वह 1 सेकेंड में 9.8 हुआ, 2 सेकेंड में क्या हो जाएगा, तो 19.6 हो जाएगा। तो पर सेकेंड उसका जो वेलोसिटी है वह इंक्रीज होता है। इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ज़्यादा ऊंचाई से गिरता है तो वह जब वो ग्राउंड को हिट करेगा तो जोरदार टक्कर करेगा। लेकिन अगर कम ऊंचाई से हम गिराएंगे तो मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपके हाथ में अगर पेन है तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि अगर स्मॉल हाइट से कम हाइट से उसको गिराना तो उसके आवाज़ को ऑब्जर्व करना, थोड़ा सा और ऊंचा से गिराना तो ऑब्जर्व करना, दोनों के आवाज़ में डिफरेंस आएगा। जितना समय मिलेगा उसको ग्राउंड पहुंचने में उतना वो उसको पास टाइम मिलेगा उसका वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए। अगर वह 5 सेकेंड लगेगा पहुंचने में तो उसका स्पीड 9.8 इंटू 5 हो जाएगा। अगर 10 सेकेंड मिला तो उसका स्पीड 9.8 इंटू 10 हो जाएगा। दैट मीन्स जब वो ग्राउंड की ओर आता है तो पर सेकेंड उसका वेलोसिटी 9.8 इंक्रीज होता है। लेकिन जब वो ग्राउंड के अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, ऊपर की ओर जाएगा, तो पर सेकेंड उसका जो वेलोसिटी है वह डिक्रीज होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स जब नीचे की ओर आएगा तो उसका वेलोसिटी बढ़ता है हर सेकेंड में 9.8, और जब नीचे से ऊपर जाएगा तो हर सेकेंड उसका वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, वो भी 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो आज के लिए इतना, थैंक यू।